मार्मिक पंक्तियां भी लिखी है। बंद कोई खिड़की हूं मैं, हाँ एक लड़की हूं मैं। सहमी हुई सी कली हूं मैं, हाँ एक लड़की हूं मैं। मेरे लिए पैदा होना और पैदा करना दोनों ही दर्द से भरे हैं। अपना वजूद बचाने की खातिर मैंने हजारों जतन किए हैं। देश की बच्चियां इन दिनों डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। बात चाहे कोलकाता की हो या फिर दिल्ली की हो या फिर सूर्य नगरी जोधपुर की, हर तरफ दरिंदों का आतंक लगातार जारी है। खबर जोधपुर से है, जहां 3 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जोधपुर के सुकूनशाला फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। फाउंडेशन की दर्जन भर से अधिक महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और आरोपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस ज्ञापन के माध्यम से फाउंडेशन ने मांग की है कि इन दरिंदों को तुरंत फांसी की सजा दी जाए। उनका यह भी कहना है कि आज प्यारी बच्ची लक्ष्मी स्वरूप बेटी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। उसका परिवार सदमे में है। दरिंदों को ऐसे कृत्य करने के बाद भी कोई डर नहीं है। ऐसे में सरकार को तुरंत प्रभाव से दुष्कर्म के मामलों में सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि ऐसे दरिंदे कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचें। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जोधपुर से हमारे साथ ब्यूरो हेड मनोहर सिंह जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या कुछ पूरा मामला और अब किस तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि देखिए, चाहे कोलकाता हो, दिल्ली हो और अब राजस्थान में भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। एक 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। देखिए अर्चना, बिल्कुल सही है कि जिस तरह से 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उसके बाद कि लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे दिल्ली में बात करें, चाहे अब जोधपुर में जो दरिंदगी हुई है, तो लोगों में आक्रोश है। और लोगों में एक ही बात है कि जब तक आरोपी को फांसी नहीं होगी, तब तक इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो डर पैदा नहीं होगा। जिस तरह से बच्चियों के साथ में जो दरिंदगी हो रही है, वो भय पैदा करना बहुत जरूरी हो गया। जी। और मनोहर, देखिए, लगातार इस पे जो वाद विवाद है वो भी जारी है। सचिन पायलट की हम बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट किया है और साथ ही साथ बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया कि कोई भी कानून नहीं बनाते और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार कांग्रेस आड़े हाथ ले रही है बीजेपी को। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस इस वक्त भारत सरकार को हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को हो, अपने हाथों ले रही है। क्योंकि अब तो सेंट्रल में भी आपकी सरकार है और राजस्थान में भी आपकी सरकार है, क्यों नहीं सख्त कानून बनाए। इस पूरे मामले को लेकर जनता में भी आक्रोश है। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में इसके लेकर किस तरह का कोई कानून बनते हैं। क्योंकि जो अब इस वक्त जो दरिंदियां देखने को मिल रही है, जो छोटी छोटी बच्चियां, जो मासूम सी बच्चियां हैं, उनके साथ इस तरह की घटना होती है, तो समाज के अंदर वास्तव में एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि लोगों के अंदर एक आक्रोश देखते ही बन जाता है। जी। लेकिन देखिए, बिल्कुल मनोहर, देखिए, प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है, जनता में आक्रोश देखा जाता है परिवार के ऊपर, और सबसे बड़ी बात जो पीड़िता है उसके ऊपर क्या बीतती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल सबके मन में एक ही अब तक कि कब तक आखिरकार। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सवाल यही है कि ये आखिर कब था, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। और आज इसी के तर्ज पे जोधपुर के अंदर बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं हो, पुरुष हो, कलेक्टर को ज्ञापन देने आए राष्ट्रपति के नाम, और उनके अंदर वो आक्रोश दिख रहा था। क्योंकि वो नारेबाजी जिस तरह से कर रहे थे, तो वो आक्रोश भी साफ जाहिर हो रहा था। जी। ठीक है मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। किसी कवि ने आज के दौर पर कुछ मार्मिक पंक्तियां लिखी है। बंद कोई खिड़की हूं मैं, हाँ एक लड़की हूं मैं। सहमी हुई सी कली हूं मैं, हाँ एक लड़की हूं मैं। मेरे लिए पैदा होना और पैदा करना दोनों ही दर्द से भरे हैं। अपना वजूद बचाने की खातिर मैंने हजारों जतन किए हैं। देश की बच्चियां इन दिनों डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। बात चाहे कोलकाता की हो या फिर दिल्ली की हो और या फिर सूर्य नगरी जोधपुर की, हर तरफ दरिंदों का आतंक जारी है। खबर जोधपुर से है, जहां 3 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जोधपुर के सुकूनशाला फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। फाउंडेशन की दर्जन भर से अधिक महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और आरोपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस ज्ञापन के माध्यम से फाउंडेशन ने मांग की है कि इन दरिंदों को तुरंत फांसी की सजा दी जाए।
उनका कहना है कि आज प्यारी बच्ची लक्ष्मी स्वरूप बेटी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। उसका परिवार सदमे में है। दरिंदों को ऐसे कृत्य करने के बाद भी कोई भय नहीं है। ऐसे में सरकार को तुरंत प्रभाव से दुष्कर्म के मामलों में सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसे दरिंदे कुकृत्य करने से पहले 1000 बार सोचें।